गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। कि देखो यार, आप लोग इनके पास जा रहे हो और आप इनके पास जाके आपको क्या चाहिए बड़ा क्लियर है। वो साला 11th में पढ़ने वाले भी बोलते हैं सर रिकमेंडेशन चाहिए। अरे वो तो एंड में आएगा ना। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था, वो तो इधर मिला ना, लेकिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल मिलने के लिए मैं इंट्रोवर्ट हूं करके बोला नहीं। इंट्रोवर्ट होने के बाद भी उसने बहुत प्रैक्टिस किया। और उसके बाद क्या करा, उसने पहले भला फेंका। तो समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? आप लोग इसको करने में गड़बड़ कर रहे हो और आप पूरा चक्कर में लगे हो इसमें। कितना समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो मैं ये बता रहा था कि तुम लोगों का टेम्परामेंट देख के आज की डेट में, अगर यहाँ पे मैं दृष्टि का एग्जांपल दे रहा था, तो अगर ये दृष्टि है तो दृष्टि लाइकली, वेरी लाइकली शी विल परफॉर्म हियर, लेकिन यहां तक पहुंचेगी नहीं, स्टेज वन में अटक जाएगी। यहां तो तब करोगे ना जब स्टेज वन क्लियर हो जाएगा। तुम्हें वहीं उठा के बाहर फेंक देंगे। दृष्टि समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस और सर। ये तेरे साथ एक बार हो चुका, दोबारा भी होने की पूरी संभावना लग रही है। तो सामान कम ले जाना, ट्रेन में ना रुमाल डाल के आना अपने सीट पे। वंदे भारत में बोलना अंकल मैं आ रही हूँ अभी जल्दी जल्दी। पारुल भी मरेगी। हरिओम खींच लेगा एनडीए वाला, ये छोड़ता नहीं है। तमांग भी मरेगा, क्योंकि आप लोग सब चुप बैठने वाले हो। अगर स्टेज वन क्लियर हो गए तो इफ इट इज दृष्टि, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम इधर निकल सकती है। इधर भी निकल सकती है क्योंकि वो वन ऑन वन है। तेरे को पता भैया यहाँ पे अगर बैठे हो और ये पूछ रहा है तो बोलेंगे, एंड तेरे पास इतनी समझ है। तू मरेगा जीटीओ के पास, क्योंकि जीटीओ में तेरे साथ और भी 9 बंदे होंगे और ये तेरी खाल खींच देंगे। अगर कल के बैच में नहीं बोला तो साला वहां के बैच में कैसे बोलोगे? हरिओम समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर। शुभम समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपको रिकमेंडेशन चाहिए, ये एंड गोल है। ये क्या है? ये क्या है? एंड गो। एंड गोल है। लेकिन आप एंड गोल को फिक्स कर लिए, ये चाहिए। अब देखो कि ये पूरी रास्ता कैसे, इट इज लाइक ए गोल पोस्ट। फुटबॉल का गोल पोस्ट है ये। अब देखो कि बॉल को कैसे ओपोनेंट से बचाते बचाते इसके अंदर लेके जाना, उस एटीट्यूड पे आना पड़ेगा। कितना वो समझ में आ रहा है? अगर यस उस सर। एटीट्यूड पे आना है तो आपको इसको छोड़ दो, ये आपको चाहिए पता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 3.6% क्लियर होते हैं 100 जाने से। तो इसको भी फिलहाल छोड़ दो। अब हम देखते हैं ये लोग साले देख क्या रहे हैं। हमको अभी तक पता चल गया भैया, अच्छे से पता चल गया। अच्छे से पता चल गया ना कि ये लोग जो है पर्सनालिटी के 4 डायमेंशन, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 बोल रहे हैं। अभी हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आईक्यू के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है इसके अंदर 4 क्वालिटीज है जो वो देख रहे हैं: EIRA OA एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। और कल जो है साला ये काम ही नहीं कर रहा था लोगों का। कुछ लोग तो दाढ़ी पे बैठा के ऐसे बैठा था, वो क्या नाम है, तमाम नाम, क्या नाम गया वो लड़का, दूसरा क्या था, एक और कोई था, बोल ही नहीं रहे थे यार। और हम देख रहे हैं लीडरशिप। बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो, तुम्हारा तो मुंह ही नहीं खुल रहा है। और ये जो रीजनिंग है ये मदर ऑफ ऑल ओएल क्यू है। रीजनिंग एबिलिटी इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल ओएल क्यू। साला तुम मम्मी की ध्यान नहीं दे रहे, है ना? उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग, ये काम इसका है। आप बंदे बोलते सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, स्कूटर का क्या करना है, उसका क्या करना है, लड़की का क्या करना है, मंदिर वाले का क्या करना है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आप साला दिमाग लगा नहीं रहे हो। उसके बाद इसका एक और काम है एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस करना, वो भी नहीं कर रहे हो। तो ये तो डेफिशिएंसी आ रहा है यार, कितनों को दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। दृष्टि का ये दोनों काम कर रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है यार। बोलते मैं तो इंट्रोवर्ट हूं सर। अरे इंट्रोवर्ट है यार, जहां बोलना वहां तो बोलना पड़ेगा। जिसका ये काम नहीं कर रहा वो समझ में आता है, लेकिन जिसका काम कर रहा है वो बोल नहीं रहा वाला। और जो बोल रहा है वो बकवास कर रहा है। उसके बाद इफेक्टिव इंटेलिजेंस, भैया ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कल जो सिचुएशन थे
वो एक लड़की उधर फंस गई, स्कूटर हो गया, कार लुढ़क गया, मंदिर में वो डेजर्ट रहा, ये सब क्या है? ये सब सिचुएशंस है. वी वांट यू टू एनालाइज इट एंड सॉल्व इट. तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल, डिस्क्रिमिनेटरी स्किल. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल. डिस्क्रिमिनेशन मतलब सही और गलत के बीच में, अरे बोलो ना यार, Correct. फर्क करना है. साला वो नहीं कर रहे यार, कर रहे हो तो पता नहीं कुछ भी कर रहे हो. एंड लास्ट इज, इसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन. पावर ऑफ एक्सप्रेशन में क्रिएशन ऑफ आइडिया एंड सेकेंडली एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया. दो पार्ट है इसमें. ये समझ में आ रहा है? कितनों को ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. अरे बोलो ना यार. Yes, sir. Yes, sir. तो जिनके पास भाषा है वो साला कंटेंट नहीं है, जिनके पास कंटेंट है वो उस पर भाषा नहीं, जिनके कुछ के पास दोनों नहीं है, फिर भी जा रहे हैं ऑफिसर बनने. तो आपको, तो आप ये देख ही नहीं रहे कि इनको क्या चाहिए. और आपको ये देखना पड़ेगा कि कंटेंट मानसा में क्या होगा, वाचा का कंटेंट क्या होगा, कर्मणा का क्या होगा. मानसा में टीएटी का अलग, डब्ल्यूएटी का अलग. मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ईच टास्क व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? और बोल ना साला, यस तो बोल. Yes, sir. Yes, sir. शुभम Yes, sir. आ रहा है. आ रहा है. सो नाउ द पॉइंट इज कि कल का जैसे वो था, तो वाई वर यू नॉट एक्सप्रेसिंग? अब बोलते हो सर मैं इंट्रोवर्ट हूं, बैठे रहो फिर, बैठे रहो. फिर क्यों बोल रहे हो मुझे रेकमेंड होना है? फिर बोलो सर मैं तो बस ऐसे घूमने जा रही हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं सर, मैं तो इंट्रोवर्ट हूं. तो रखे रहो उस इंट्रोवर्शन को. सर मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं तो सब देख रहा था लोग क्या बोल रहे, देखते रहो, फिर अगली बार करना. फिर ये रेकमेंड होना है, क्यों छटपटा रहे हो? फिर इलाहाबाद को गाली देते हो. साला मैं तो इलाहाबाद में था, हम तो सेलेक्ट करते रहे. दिल बहादुर समझ में आया क्या दिखा रहा हूं मैं बाकी कुछ नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा. मैं बोल रहा हूं सिर्फ इसका, क्योंकि ये साला, ये इसके बिना तो तुम रेकमेंड होगा ही नहीं यार. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस यार? Yes, sir. राशिद क्या समझ में आ रहा है? सर आईक्यू पे मेजर काम करना है सर। मेजर काम है यार. मैं तो बता रहा हूं साला, इन चारों के पीछे पड़ जाओ. एसएसबी तो इसको बोलता है ट्रेनेबल, मैं बोलता हूं इसके इन चारों के पीछे पड़ जाओ. और एक आप अच्छे इंसान हो, मैं बोलता हूं आपके अंदर सब अच्छे इंसान दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि उतना तो मैं पहचान पा रहा हूं कि इस क्लास में जितने भी है, पारुल को छोड़ के बाकी सब अच्छे इंसान है. पारुल इज बहुत अच्छा इंसान. पारुल बोला साले मेरे को गाली देंगे नहीं, है ना? तो सब अच्छे हो, तो फैक्टर 2 का प्रॉब्लम नहीं है. हाँ कुछ लोगों का डिटर्मिनेशन का प्रॉब्लम होगा, इच्छा शक्ति छोड़ देते हो, फेलियर, वो नहीं चलेगा यार. और कुछ लोग हो सकता है फिजिकली फिट ना, वो अलग बात है. सो प्रॉब्लम इधर 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 नहीं, प्रॉब्लम है इधर, आईक्यू का. कितना मेरी बात समझ में आ रहा है? आई वांट फीड. कौन बोलेगा Yes, sir. यार? राशिद, राशिद, हाँ चल राशिद से शुरू कर. सर मेजर 4 डायमेंशनल क्वालिटीज में से आईक्यू पे सबसे मेजर काम करना है, क्योंकि बात है दूसरी सब ट्रेन हो सकती है। देखो यार, बाकी सब अपनी जगह है साला. अगर तुम डिसीजन मेकिंग नहीं करते हो, फिर लीडरशिप पोजीशन में क्यों जा रहे हो? फिर फॉलोअर बन के जाओ ना, अग्निवीर बनो, भर्ती हो जाओ फौज में, काम करो. जो बाकी डिसीजन ही नहीं ले पा रहा उसको कैसे वो बनाए? आप कितने भी देखो, एक बात बताओ, आपका बॉस बहुत अच्छा इंसान है बट निर्णय नहीं लेता, लटका के रखता, चलेगा? दृष्टि चलेगा तेरे ऑफिस में कि तेरा बॉस वैसे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा, बहुत रेस्पेक्ट करता है सब, बस एक ही प्रॉब्लम, कोई फाइल डाल दो, कोई केस डाल दो, उसमें डिसीजन नहीं था, बैठ जाता है उनके पास, चलेगा ये बात? No, sir. छुट्टी का एप्लीकेशन डाल दिया, 8 दिन तक बैठे हुए, नहीं बता रहे, ना हाँ बोल रहे, ना बोल रहे. सर ये इसमें ऐसा ऐसा करना है, कुछ हाँ ही नहीं बोलो, पूछ के बताऊंगा, चलेगा? बहुत अच्छा आदमी है. तो अच्छे आदमी तो तुम भी हो, तुम्हारा वैल्यू भी अच्छे हो, ईमानदार हो, फिजिकली फिट हो. बस एक ही प्रॉब्लम है, निर्णय नहीं ले सकते साले, सांप की तरह लेट जाते हो, मुर्दे मुर्दे की तरह. फिर किस लिए चाहिए? हरिओम क्या समझ में आया भैया? तुम्हारा अगर EIRA पावर ऑफ एक्सप्रेशन वीक है, ये कोर क्वालिटी है, उड़ा दिए जाओगे. बाकी भी बहुत सारे हैं, वो सब बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ फैक्टर 1 की बात कर रहा हूं. हरिओम समझ में आया? Yes, sir. क्या समझ में आया? और इसमें यही RA में, RA इज मदर, तर्क शक्ति. तर्क शक्ति, मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही कर रहा हूं?
क्या वो मुझे वो रिजल्ट देगा जो मैं चाहता हूं? दिस लॉजिक हैज टू बी एक्टिव यार। मैं इनफैक्ट मैं आपको 3-4 सवाल बोलता हूं, उसको मैं लिखूंगा या मैं बोलूंगा, आप बताना। पहला पहला सवाल, मैं अभी कहां हूं? वेयर इज माई प्रेजेंट स्टेटस? क्या बोला? मैं अभी कहाँ? कहां हूं, मतलब वेयर इज माई स्टार्ट पॉइंट? दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, आज का डेट 14 जून। सेकंड, मुझे कहां जाना है? दिस इज द एंड, और आपको कहां जाना है? आपको एसएसबी जाकर रेकमेंड होना है। थर्ड, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है या गैप कितना है, और गैप किस में है? इज इट एट द फिजिकल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल लेवल, या वैल्यू? क्या बोला? पहला क्वेश्चन, मैं कहां पे हूं, स्टार्ट पॉइंट। मुझे कहां जाना है, एंड पॉइंट। मेरे स्टार्ट पॉइंट मेरे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी मुझे कवर करना है। इट्स लाइक ए यात्रा, और उस दूरी के बीच में परफॉर्मेंस गैप कितना है? दिख रहा है? गैप दिख रहा है आपको? सर ये कैसी ट्रेनिंग है जिसमें साल आपको गैप भी नहीं बताता, सीधा टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहो? उसके बाद में चौथा, अगर गैप दिख गया तो अगला क्या करना है? पारुल बताओ, जल्दी बोलो। इस गैप को खत्म करना सर। कैसे भरना है? साला बात ही नहीं कर रहे यार। तो नेक्स्ट इज इसका गैप फिलिंग। नेक्स्ट इज ये गैप फिलिंग करने में छोटे छोटे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, जो बड़े प्रॉब्लम है टेक टाइम। सो आपके पास टोटल टाइम अवेलेबल कितना है और गैप भरने में कितना टाइम लगेगा? अगर गैप भरने का टाइम टोटल टाइम से ज्यादा है तो रेकमेंड होगा? नहीं होगा यार। आपका प्रिपरेशन टाइम इतना है, लेकिन आपका गैप भरने का टाइम इतना आ रहा है, तो आप जब तक परफॉर्मेंस में जाओगे आप तो कर ही नहीं पाओगे। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? यस अरे कितना समझ में आया मैंने क्या बोला? आपका आपका गैप को गड्ढा मान लेते हैं। जो आपकी बीमारी है वो इतना बड़ा है कि साला ये इसको करने में तुमको 7 महीने लग रहे हैं, और तुम्हारा एसएसबी 2 महीने में। इसका मतलब है तुम एसएसबी जाओगे तो गड्ढे के साथ जाओगे ना। आपको ये भी देखना है कि ये जो डेल्टा है, गैप है, इसमें कौन से ऐसे डेल्टा है जो इमीडिएटली भर सकते हैं? क्या कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव किया जा सकता है या घबराने की चीज है? इट कैन बी इम्प्रूव। किया जा सकता है यार। क्या पब्लिक स्पीकिंग को किया नहीं जा सकता? क्या करंट अफेयर जी के सब कुछ किया जा सकता है? तो इसका मतलब है आपके डेल्टा को भी दो टाइप में सेग्रीगेट करना है। पहला, वो जो इमीडिएटली कर सकते हैं, और उस वीकनेस को आपको बताने की भी जरूरत नहीं एसएसबी को, क्योंकि वो एसएसबी जाने तक ठीक हो जाएगी। इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा है जो कि इंप्रूव करने में समय लगता है, और एसएसबी जाने के वक्त में भी ये फुली भरा नहीं होगा। नाउ दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल, कि इसको कितना जल्दी कितना तक भरते हो, और इसको कैसे वहां पे एक्सप्लेन करते हो, खासकर इंटरव्यू, बिकॉज वही वो पूछेगा। तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा वो वीकनेस जिसको मैं इमीडिएटली कर सकते हैं और वो कर रहे हो, और कितने लोगों को ऐसा लग रहा है सर्टेन वीकनेस यू आर फीलिंग इट एंड इट इज यू कैन सी द रिजल्ट? कितनों को लग रहा है? यस सर लग रहा। यस बिल्कुल लग। पारुल बोलो ना, यस सर। साला जबरदस्ती मत बोलो। विक्रम, हरिओम, दृष्टि। यस सर। यस तो उसके अंदर सबसे ज्यादा है कि आपका पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट बिल्डिंग, करंट अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस, ये सब भर रहा है। क्या ये कम है? ये चीज बहुत बड़ा फैक्टर है यार ये, क्योंकि पूरा साला 2 CIQ है ये। आपका अर्ली होम बैकग्राउंड, मतलब परिवार, मतलब आपका पूरे CIQ कवर हो रहे हैं। सिर्फ एक ही CIQ है जो कि अगर आपने एजुकेशन में गड्ढा भरा हुआ है, गड्ढा किया, उसको कवर करना मुश्किल है, क्योंकि एजुकेशन पास्ट में। इसका मतलब है इंटरव्यू इज द इजीएस्ट टू क्लियर। बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ये जो इंटरव्यू है ये इजीएस्ट है। सेकंड इजीएस्ट, नेक्स्ट सेकंड में ये, और साला सबसे डिफिकल्ट है साइक। क्यों डिफिकल्ट है? एक तो साला साइक तुमसे बात नहीं करता ना, वो तुम उनसे बात कर सकते ना, वो पूछते कि भैया तेरा हीरो ये क्या कर रहा है। तो ये टोटल नॉन इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरवेंशन टेस्ट है। इसमें कैंडिडेट से साइक बात नहीं कर सकता, इसमें 100% बात कर सकता है। तो आप खुल के अपना क्लैरिफिकेशन दो, खुल के सवाल करेगा, वो प्रोव करेगा, आप जवाब दो। 100% इंटरैक्टिव। इसमें जीटीओ आपसे पार्शियली इंटरैक्ट करता है, कमांड टास्क में थोड़ा सा बात करता है, अदरवाइज
कॉमनली ग्रुप से बात करता है। तो यहाँ पे ग्रुप का परफॉर्मेंस, लेकिन ये रिलेटिवली साइड से इजी है। क्यों? पता चल रहा है जीडी में मेरा टॉपिक नहीं बोल पाया, पता चल रहा साला जीपी मैंने बकवास कर दिया, पता चल रहा फट्टा बल्ली काम में मेरा आइडिया ही नहीं चल रहा। इसमें आइडिया लग रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस, इसमें तो पता ही चल रहा क्लियर कट, इसमें पता नहीं चलता। ये डेंजरस टेस्ट है। लेकिन टेस्ट इसका सबसे डेंजरस टेस्ट हैज बीन मेड वेरी इजी बाय कोचिंग कि रट्टा मार लो। सबसे डेंजरस टेस्ट उसको सबसे इजी बना दी। राशिद समझ में आ रहा क्या बोल रहा था? फ्लॉ। यस सर। ये तो गड़बड़ है यार। सो अगर आप में से कोई इस क्लैरिटी के बाद इनके सामने चेयर लगा के इस टेस्ट में से वो नॉन रेकमेंड लेके आता है तो तुम्हारी साला औकात ही नहीं है यार। अगर इंटरव्यू से नहीं निकाल पाते हो तो वो तुम्हारी औकात का प्रॉब्लम कि तुम साले बोल ही नहीं पा रहे, तुमको बोलना क्या पता नहीं। ओके नाउ, अगर ये समझ में आ रहा है, या मैं आज जो है, आज हम इन दोनों के ऊपर बात करेंगे और हम इनके ऊपर लेके बात करेंगे और देखेंगे तुम्हारा साला ये OLQ जो तुम बताने वाले हो ना, ये चारों ये आ रहा है और या नहीं आ रहा। ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया, बट सिंस योर वर्क लेट्स सी वो कितना आ रहा है। तो अभी क्या SSB क्या करता है, देखो ये आपकी खोपड़ी है IQ। इस IQ को वो ट्रिगर करते हैं, और ट्रिगर साइक अपने तरीके से करता है, GTO अपने तरीके से करता है, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर अपने तरीके से करता है। समझ में आ रहा है? Yes, अरे sir. समझ में आ रहा तो यस बोलो ना यार। Yes, sir. या इसको बोलते हैं स्टिमुलस। इसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। और जब ये स्टिमुलस, अब ये TAT हो सकता है, ग्रुप टेस्टिंग का लेक्चरेट हो सकता है, GD हो सकता है, ये CIQ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब ये स्टिमुलस आपकी खोपड़ी के अंदर जाता है, किसके थ्रू जाएगा? आंखों के थ्रू जाएगा या कानों के थ्रू जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का टेस्ट है। यस नो? यस सर। आंखों और कानों से जाएगा, कहां जाएगा? दिमाग में। तो ये इंफॉर्मेशन TAT का अगर ये पिक्चर है तो ये पिक्चर कहां चला गया? अंदर। और अंदर खोपड़ी में कुछ हरकत होता है। दिस इज कॉल्ड इनर मेंटल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसे? Inner Inner mental. mental. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वंशिका, यस सर। 2+3 देख अभी वंशिका का इनर मेंटल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 2+3 कितना होता है? सर 5। 56। नहीं सर 5। देख कितनी इंटेलिजेंट है। तो मैंने इसको बोला 2+3 कितना होता है, ये इंफॉर्मेशन कानों से अंदर गया, फिर अंदर से कुछ लोड हुआ, मैथमेटिक्स का प्लस ऑपरेशन लोड हुआ, फिर यहां पे उसने उसको प्रोसेस किया इनर मेंटल प्रोसेस से, और उसने बाहर एक रिजल्ट दिया 5। और बाहर देने से पहले अंदर चेक हुआ 5। अभी एक और देते हैं। वंशिका, यस सर। 27 × 42 कितना होता है? अब देखिए, अभी टाइम डिले आ रहा है, अभी यहां पे डिले हो रहा है। पता क्यों? अंदर अंदर वो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। साले ये क्या बड़ा था दे दिया सर, ऐसा चल रहा है। लेकिन अगर इसका दिमाग मैथमेटिकल, वो कौन सी अपना शकुंतला देवी होते, अब तक दे दिया होता फटाक से। इतना लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी यहाँ पे डिले हो रहा है। दिख रहा है ना? चलो अभी एक और नया स्टिमुलस देते हैं। वंशिका, पाकिस्तान का पाकिस्तान का एक चीफ को फील्ड मार्शल बनाया, उनका नाम क्या है? देख अभी नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? बिकॉज अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं किया। कितना समझ में आ रहा है? अच्छा चल एक और देता हूं। वंशिका, इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? चल बता। अभी ये बेचारी 11th की बच्ची है, इसको ऐसे फंसा दिया, फिर भी बता ना वंशिका। सर सुना था बट याद नहीं आ रहा अच्छा ना। सुना था याद नहीं है, मतलब अंदर डाला था बाहर नहीं निकल रहा। दिस इज कॉल्ड रिट्रीवल प्रॉब्लम। अगर ये सच है तो चल अगला देता हूं। तेरे मम्मी और पापा का डेट ऑफ मैरिज कितना है? सर मम्मा का 7 अप्रैल है अरे एंड मम्मा का अलग और पापा का अलग, अलग अलग दिन में शादी हुआ था क्या लड़की? अरे देख ये छुटकी क्या बोल रही है। बोला सर मम्मी की शादी हुई थे 7 अप्रैल 2000 इतना, और पापा की शादी हुई फिर दोनों मिले। अरे कमाल है, ऐसे कैसे हो गया? बता रहे जल्दी। मम्मा और पापा का डेट ऑफ मैरिज कितना, जल्दी बोल। नहीं पता तो नहीं पता बोल। सर डेट ऑफ बर्थ सोचा था। नहीं डेट मैरिज ऑफ डेट ऑफ मैरिज 24 जनवरी। 24 जनवरी। साल, साल, यस सर। साल भी बता। 2007। चेक कर रहे थे, सट्टा मत मार देना।
यस सर यही है। अच्छा, Yes, अब कितने साल हो गए मम्मी पापा का शादी हुए? देख अभी सब अंदर चल रहा है, ये सब कहाँ से कहाँ पे हो रहा है? ये सब काम इधर हो रहा है। बता कितने साल हो गए मम्मी पापा की शादी को? अभी क्या सर पता है? अभी का 2025 को से 2027 माइनस कर रही हो, ये सब कहाँ हो रहा है? ये जहां चलो उसका चला, मम्मी पापा के जितनी भी शादी हुई है अच्छी हुई है, तो ये जो अंदर हरकत कर रही है, ये इसके विचारों पे हो रहा है। यस नो, कितना को समझ में आ रहा है? इसके बाद वंशिका को बोल दो बोल वंशिका, तो ये बोल रही है या लिख रही है। दिस स्टेप इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। अरे समझ में आ रहा है रे? यस सर। यस तो जब यहाँ पे मैं जीपी देता हूं, तो जैसे वंशिका के मम्मी पापा का शादी क्या हुआ, उसकी बजाय मैं वहां पे बोलता भैया प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, तो तब भी यही मेंटल प्रोसेस यूज हो रहा है। पारुल सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? यस सर। मैं तुमसे पूछता हूं पारुल तेरे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, तो पारुल को अंदर जाना है, अंदर से अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज करना है और एक्सप्रेस करना है। कितना को समझ? हाउ मेनी? इज इट नॉट सिंपल? यस सर Yes. यस मतलब समझने के लिए सिंपल लग रहा नहीं है। यस सर। यस सो देखो क्या क्या चीज है। यू हैव ए स्टिमुलस, यू हैव ए रेस्पॉन्स, you have a response, and then you have a inner mental process. अगर inner mental process को गंगोत्री बोल दे, क्या बोल दे? गंगोत्री। तो एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं गंगा। और एसएसबी में गंगा 3 टाइप की, मानसा, वाचा, कर्मणा। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम साले मानसा वाचा कर्मणा कैसे ठीक कर सकते हो जब तुम्हारी गंगोत्री खराब है? दृष्टि की गंगोत्री बोलती है सर मेरी गंगोत्री खराब है क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूं। ठीक है भैया, थोड़ा ठीक कर। इसका मतलब है बिकॉज दृष्टि को इंट्रोवर्शन का प्रॉब्लम है, उसके कारण दृष्टि के अंदर कैपेबिलिटी होते हुए भी इंट्रोवर्शन के कारण ये बाहर नहीं निकल रहा। दृष्टि, हैव यू अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम? डू यू थिंक इट विल नॉट अफेक्ट योर लाइफ? इट विल इवन अफेक्ट योर मैरिड लाइफ, वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू स्पीक, यू विल नॉट स्पीक, एंड देन अंदर कुड़ती रहना। ऑफिस में भी देर इज समथिंग दैट इज नॉट फेवरेबल टू यू, यू नो पीपल आर तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन तुम बोलोगे नहीं क्योंकि तुम इंट्रोवर्ट है। इसका मतलब है इधर जानते हुए भी इधर नहीं आएगा, सो आइडिया होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं होगा। कितना समझ में आ रहा है? हरिओम, मैं क्या बोल रहा हूं यार? राशिद समझ में आ रहा है? यस सर अब राशिद का है कि राशिद का जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है वो सबमिसिव है। इसके कारण यहां पे मुझे सबमिशन आ रहा है, सबमिसिव, जबकि मुझे चाहिए असर्टिव कम्युनिकेशन। आपका है सबमिसिव कम्युनिकेशन। कितना समझ में आ रहा है? इसका Yes, sir. मतलब हम यहां पे जो देख रहे हैं और अंदर जो हो रहा है उसके अंदर एक मिसमैच आ रहा है। राशिद का लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है, पारुल का लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है, शुभम का लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक्सप्रेशन हो रहा है उसके अंदर वेरिएशन आ रहा है। वो वेरिएशन क्यों आ रहा है? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, इट इज बिकॉज ऑफ देयर आर सर्टेन एटीट्यूड्स, टेंडेंसीज, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, सर्टेन स्ट्रेंथ, सर्टेन वीकनेस। एक टीआईटी का पिक्चर दिखाया, यहां से निकला डोंट नॉक द डोर राजा। अंग्रेजी तो अच्छा था बट अंदर वैल्यू गड़बड़ था। कितना समझ में आ रहा है? यस सर यस सर। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन का डेफिनेशन ये है। पढ़ रहे वंशिका 11th स्टैंडर्ड पढ़। It is the ability of the candidate to express his ideas adequately with ease and clarity. अब मुझे बताओ, पावर ऑफ एक्सप्रेशन इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं ये एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एक्सप्रेस, मतलब एक्सप्रेस यहां पे हो रहा है, एक्सप्रेशन ऑन द वर्ल्ड आउटसाइड, है ना? कैसे? हिज आइडियाज, आइडियाज कहां है? इधर है। आइडिया कहां पे? वर्ल्ड इनसाइड में। वो आइडिया कहां जनरेट हो रहा है? इनसाइड वर्ल्ड इनसाइड। और एक्सप्रेस कहां हो रहा है? Outside. एडिक्वेटली, पर्याप्त मात्रा में तब आएगा जब यहां पे पर्याप्त मात्रा में हो। इसके लिए आपको डेटा इन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और डेटा इन किया तो डेटा आउट हो जाएगा। तो अगर डेटा आउट होता है तो हमें पता है ये बंदे ने डेटा इन किया। नहीं समझा क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो ना यार पारुल। यस सर।
अगर डेटा आउट नहीं हो रहा, सॉरी सर आई डोंट नो, इसका मतलब है आई कैन टेक इट कि डेटा इन नहीं हुआ। अब ही विल ऑल्सो टेक इट हिज वे, दे विल ऑल्सो टेक इट, दे विल ऑल्सो टेक इट। जेडी में अगर कुछ बोलोगे नहीं कल की तरह, तो द प्रॉब्लम कैन बी या तो डेटा नहीं है या स्किल नहीं है। आइदर वे यू आर नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट। दृष्टि समझ में आया? Yes, sir. क्या समझ में आ रहा है? साला गुस्सा आया तेरे को बहुत मेरे को। हाँ, क्या समझ में आया तेरे को? तो डेटा अगर अगर हमारे अंदर होगा ही नहीं, तेरे पास है ना, तो साला कर रही है ना, तेरे अंदर तो आता भी है, तू तो सिंसियर भी है। तेरा साले मुंह से तेरा प्रॉब्लम है इधर से इधर में प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का तो इधर प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यू हैव टू अंडरस्टैंड कहां पे मुझे प्रॉब्लम। कुछ लोगों का साला इधर ही प्रॉब्लम है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। दे आर लो आईक्यू। अब लो आईक्यू वाला है तो फिर लो आईक्यू है। लो आईक्यू है तो मतलब ये थॉट्स ही नहीं है रहा। तो तुम्हारा प्रॉब्लम लो आईक्यू का नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है एक्सप्रेशन। एंड वो तुम बोल रहे हो इस कारण से, और तुम बोल रहे हो सर ये तो मेरे को पहले से ही पता है। वेरी गुड, अब एसएसबी को पता चल जाएगा। एडिक्वेटली विथ ईज मतलब भाषा की ईज। यहां पे पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन रिटर्न, यहां पे पावर ऑफ एक्सप्रेशन वर्बल, और जीटीओ में इट विल बी एक्शन। कितना समझ में आ रहा है शुभम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. जिन लोगों को लिखना नहीं आता प्रैक्टिस करो यार। साला बोलते हैं, सर मेरे को तो भाषा लिखना नहीं आता। इसका मतलब है या इधर है इधर नहीं आ रहा। जिनको बोलना नहीं आता इधर प्रॉब्लम है, और जिनको साला वो जीटीओ में कुछ करने को नहीं आ रहा, आपका एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है। खत्म बात। एंड क्लैरिटी, हाँ, एंड क्लैरिटी। मुझे बता पारुल, तेरे क्लैरिटी आएगा, तेरे स्पीकिंग में क्लैरिटी आएगा, अगर तेरे सोच में क्लैरिटी नहीं है तो? बोलो। No, sir. इसका मतलब है पहले आपको इंटरनल क्लैरिटी लाना पड़ेगा, तब आपका एक्सटर्नल क्लैरिटी आएगा। यस नो? Yes, बोलो ना sir. यार। Yes, sir. Yes, Yes, ये तो बड़ा सिंपल है यार। Yes, sir. हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस मॉडल इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड? इट इज सिंपल, मुझे तो बड़ा सिंपल लगता है। नाम क्या? अरे नाम क्या? जी सर। क्या है समझ में आ रहा? कुछ समझ में आ रहा है ये मॉडल क्या है? हाँ जी, हाँ जी सर। क्या डेटा इन करोगे तो डेटा आउट होगा सर। डेटा इन करना नहीं चाहते हो? अगर यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे गार्बेज इन किया तो यहाँ पे गार्बेज आउट होगा। यहाँ पे रट्टा यस इन, रट्टा रट्टा मारा, रट्टा इन, यहाँ पे रट्टा आउट। डेटा आउट। इधर से साले मलमूत्र डालोगे तो यहाँ पे गोल्ड थोड़ा ना निकलेगा। शुभम क्या यस समझ सर। में आ रहा है? सर अपने पास कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट भी अपने पास पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, हम उसे दोनों होना चाहिए। लिख के बोल के। एंड द वेरिएशन ऑफ कंटेंट देखो यार, यहाँ पे साइट में टीएटी का कंटेंट अलग, डब्ल्यूएटी का अलग, एसआरटी अलग, एसडी अलग, इधर अलग, इधर अलग, सो मेनी। इसका मतलब ये टेस्टिंग इन वाइड रेंज यार। वो हालत तैयारी कुछ है नहीं। एनीवे अभी ये देखो यार, अभी आपने ये अगर मॉडल देख लिया तो अभी देखो यार, यहाँ पे एसिमुलेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी कहाँ है? ऑलरेडी इधर नेगेटिविटी है। इलाहाबाद इधर साले मुझसे तो होगा नहीं, मैं तो मर गया लुट गया, मैं तो गांव का हूं, मैं तो शहर का हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो अमीर हूं, मैं तो काला हूं, मैं तो गोरा हूं। बहुत सारी चीजें चल रही है अंदर। प्री कंसीव नोशन, ये क्या होता है? प्री कंसीव नोशन क्या होता है? कौन देता है ये? कोचिंग एकेडमी से। पैसा दे, पैसा दे के देते हो। तुम मुझे पैसा देते हो, मैं तुम्हें प्री कंसीव से। ये कौन सी कोचिंग है यार? और सही देने वाले को गाली देते, बोले तो काम कराता है। तो प्रॉब्लम तो तुम में भी है ना। एंड व्हाट डू मीन बाय रॉन्ग कोचिंग? कहां कौन देता रॉन्ग कोचिंग? अरे सवाल करो ना यार। डेड बॉडी का ड्रामा करते हो, आपको पता नहीं ये असर करेगा? सुसाइड को छुपा दो, स्ट्रेस को छुपा दो, असर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा यार। लो आईक्यू ये किसने दिया? भगवान ने। भैया भगवान ने अगर लो आईक्यू दिया, काय को पंगा ले रहे हो एसएसबी जाके? गलती से सेलेक्ट होकर मरोगे साले। लो आईक्यू है तो इसको कुछ नहीं कर सकते। लैक ऑफ दृष्टि। लग रहा है कि इस क्लास के बाद तेरा चीजों को एनालाइज करने का, देखने का नजरिया चेंज हुआ है। Yes, sir. ये वाला मॉडल काम किया है?
डिजायरेबल ये काम कर रहा है एटलीस्ट। अब तूने जो इंट्रोवर्शन बोला, वो इंट्रोवर्शन कॉज बनेगा, उसका एक इफेक्ट आएगा। पसंद नहीं आता बदल दे। ये मत पूछ कैसे बदलना है, साला बोलना पड़ेगा, नेट पे मारना, मैं भी उसके बाद बात करूंगा। हरिओम, समझ में आ रहा है? पुअर टाइम मैनेजमेंट मतलब आपके पास प्रिपरेशन टाइम है यार, 6 महीने है, साला कुछ किया नहीं। इसका मतलब आप फालतू का बकवास कर रहे हो, फालतू डिग्री कर रहे हो। आप जो एसएसबी के नाम से तैयारी कर रहे हो, वो कॉज गलत बन रहा है, तभी तो साला 3.6 है। पीएचडी ठीक कर रहे हो, खुद को कब करोगे? नेक्स्ट इज परसेप्शन फेयर, लैक ऑफ इमेजिनेशन। ये भी किसने करना है? दिमाग नहीं करना। तो प्रॉब्लम तो है ना। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. अभी देखो Yes, तो, sir. Yes, sir. Got it, sir. गॉट इट किसने बोला? बड़ा जोश के साथ गॉट इट वाला कौन है? एंड बाय द टाइम बिफोर आई एंड, सो एयरफोर्स के ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल, जो कि 4 वीक्स, 8 वीक्स एंड 12 वीक्स का कॉम्पोजिट बैच है, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एसएमएल एंड एसएसबी, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट होगा, जिसमें कि 12 टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एवरीथिंग का इन डिटेल एनालिसिस आपको वीडियो बेस्ड फीडबैक के साथ मिलेगा। पर्सनल इंटरव्यूज अवेलेबल विद वीडियो फीडबैक, एंड एवरी सैटरडे वी हैव फ्री डेमो क्लास। एंड इसके बारे में डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर 9090099035. Send me a WhatsApp and I'll share you the details. Kindly share this information with your friends so that they also benefit, right? अगर आपने एयरफोर्स पे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट, कमेंट इट। इस वीडियो को भी कमेंट करना, और वीडियो यूजफुल लगे तो इसको जरूर शेयर करना। यू नो, दैट्स ओनली थिंग दैट आई एम रिक्वेस्टिंग यू। द मोर you do it, the more motivation is to me. So next video series is ready, but I'll publish it once I get adequate views on this number, and आप इसको जरूर क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।